सभी नमस्कार। आज हम आए हुए हैं कैंधा गांव में आए हुए हैं। कैंधा गांव में एक गेहूं की बहुत बड़ी मंडी लगती है, जिससे हर व्यक्ति यहां सर गेहूं ले जा सकता है डायरेक्ट किसानों द्वारा। ये जो गेहूं की मंडी लगाई जाती है वो डायरेक्ट किसानों द्वारा लगाई जाती है। अब हम किसानों से जब डायरेक्ट गेहूँ खरीदेंगे, उसको घर में यूज करेंगे रोटी बनाने में, पिसवा कर रोटी बनवाने में, तो जो हम किसानों से डायरेक्ट गेहूँ खरीदेंगे उसका फ़ायदा जो होगा किसानों को बहुत होगा। क्योंकि बहुत बड़े उद्योगपति जो लोग हैं वो किसानों से बहुत ही सस्ता गेहूँ खरीद कर उसको अपने कंपनियों में या कारखानों में, जो जहाँ भी वो गेहूँ पिसवा कर आटा बेचते हैं, वो गेहूँ को सस्ते रेट में ले जाकर अपने कंपनियों में, अपने कारखानों में उसका आटा पिसवा कर या अपनी कंपनियों में बनवा कर बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम जितना ज़्यादा हो सके हम किसानों से डायरेक्ट अगर गेहूँ लेते हैं तो उसका जो बेनिफिट है, उसका जो फ़ायदा है वो डायरेक्ट किसानों को जाएगा। यहाँ जो कैंधा में गेहूँ की बहुत बड़ी मंडी लगती है, यहाँ से जितने सटे हुए जो शहर हैं जो ले सकते हैं गेहूँ, तो प्रयास करें, वो मतलब कोशिश करें कि वो उनसे डायरेक्ट गेहूँ ले जाकर यहाँ से मंडी से और अपने घर में मतलब आटा बनाकर, रोटी बनाकर खाएं। ये इसका फ़ायदा किसानों को मिलने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों की आय को लेकर। आज आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में खेतों को, प्लाटों को जो प्लाट बन जाते हैं, हमने देखा है कि जो शहर से सटे हुए गाँव हैं वहाँ पर प्लाटिंग धकाधक हो रही है, खेतों में कटिंग कर प्लाट बन रहे हैं। ऐसा किसान क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके फसलों का जो दाम है वो सही नहीं मिलता है। उनको मजबूरी में अपने खेतों को प्लाट में, यानी कि बिल्डरों को बेच देते हैं, और वो जो बिल्डर्स हैं उनकी प्लाटिंग कर बेचते हैं। इस तरीके से खेती समाप्त हो रही है, उपजाऊ ज़मीन समाप्त हो रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके, अगर जो शहर गांव से सटे हुए हैं जो गेहूँ खरीद सकते हैं मंडियों से, उन्हें खरीद कर अपने घर में प्रयोग करें, आटा पिसवा कर यूज करें। इससे चक्की वालों को भी फ़ायदा होगा, किसानों से हम लोग को थोड़ा अच्छा दाम मिलेगा उद्योगपति के द्वारा। और ये जो खेतों को प्लाटों में बनाकर बेच रहे हैं, खेती ख़त्म कर रहे हैं, उसका भी एक रोकथाम, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है ये। उपजाऊ ज़मीन जब ख़त्म हो रही है धीमे धीमे लगातार, और सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोचती है। हमें खेतों को भी बचाना है, हमें फसलों को भी बचाना है, हमें किसानों को भी ध्यान देना है। क्योंकि वो जब उनको सही दाम नहीं मिलेगा अपनी फसलों का, तो कहीं ना कहीं वो अपने खेत बिल्डरों को बेच देंगे और उनकी वो प्लाटिंग करके मतलब लोगों को बेच देंगे, और जॉब ज़मीन की कमी लगातार बनी रहेगी। मैं सभी से कोशिश करूँगा, ये आग्रह करूँगा कि इस पे ध्यान दें। मैंने जो मिशन रखा है पेड़ और पानी बचाओ को लेकर, इसके बाद जब मैंने बताया था 5 जून के बाद जब विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे होंगे, जब 1 करोड़ पेड़ लगाने का मेरा मिशन पूरा हो जाएगा, इसके बाद मैं इसी पे ध्यान देने वाला हूँ। अगला मिशन मेरा हो सकता है इसी पे लेकर हो, फसल पे लेकर हो, किसानों को लेकर हो, उपजाऊ ज़मीन को ख़त्म करने को लेकर हो। इनको जागरूकता बढ़ानी है आम जनता के अंदर। जो लोग थोड़ा बहुत शहर से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा डायरेक्ट किसानों से ख़रीदारी करें, जैसे गेहूँ खरीदारी, लाही खरीदारी, तो उनको फ़ायदा मिले किसानों को, और वो उपजाऊ ज़मीन अपनी बेचे ना। और उद्योगपतियों को वो जो सस्ते दामों में किसानों को चीज़ें खरीद कर अपनी कंपनियों में जाकर ब्रांड लगाकर 50 रुपये किलो आटा, 60 रुपये किलो आटा बेच रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, और मैं आपको दिखा दूं कैंधा, आज मैं अभी करीब जब 2 बजे 3 बजे मंडी खुलेगी, मैं दिखाऊंगा कितनी बड़ी मात्रा में ये कैंधा एरिया में मंडी लगती है। समझ रहे मेरी बात को? चलता हूँ जब तक के लिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सभी लोग तैयार रहिए और हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना ही है। पेड़ और पानी बचाओ के बाद मेरा जो मिशन होगा इसी पे हो सकता है। चलता हूँ जब तक के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।